चलिए आ जाइए। ये आज का 8वां क्वेश्चन है। तीसरा PYQ है, जिसमें से 5 ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे। और ये जो है PYQ है 2024 के JEE मेंस में आया हुआ है 8 अप्रैल को शिफ्ट 2 में। क्वेश्चन का स्टेटमेंट किस प्रकार है और ये किस बेस पर है? प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है ए बॉडी ऑफ मास एम थ्रोन हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी v। अब देखिए यहाँ पर इसने मास दिया है m, वेलोसिटी v दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h। माने सबसे पहले हम एक टावर बना लेते हैं और उसकी हाइट कितनी दिया हुआ है? h दिया है। ये रहा आपका टावर, ठीक है। चलिए, और ये आपका ग्राउंड, ठीक। इसकी हाइट इसने कितना दे रखा है? h, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब वहां से हाइट h से टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ए बॉडी ऑफ मास एंड थ्रोन हॉरिजॉन्टल विद वेलोसिटी विद द टर्म। हाँ, अब यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहा है वो, है ना। ये टावर है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को फेंक रहा है ऐसे, और ये सरफेस पर टावर से 100 मीटर पर जाकर गिरता है ये, ठीक। क्लियर है? क्वेश्चन ओरल बन रहा है, आपको कॉपी पेन छूने की जरूरत भी नहीं है, ऐसा, ठीक है। तो इसका क्या होगा? यू वाई इज इक्वल टू वर्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 होगा। ये 100 है, ये h है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? जब किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, कुछ हाइट से, है ना, कुछ हाइट से जब किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल हम फेंकते हैं तो वर्टिकल स्पीड क्या होती है? होती ही नहीं है। मीन्स यू वाई इज इक्वल टू 0, यू वाई इक्वल टू 0। इस केस में रेंज क्या होगा? इस केस में रेंज होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। रेंज को r से और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को v से, टाइम ऑफ फ्लाइट को t से, ठीक है। ठीक, आपसे क्या कर रहा है? 100 मीटर, है ना, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है, तो r इज इक्वल टू vt हो गया। अब यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला देंगे? जब वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। इस कंडीशन में हमने फार्मूला को देखा था, इसमें ये हमको लेना है 2h/g। टाइम ऑफ फ्लाइट का t होगा 2h/g। कब? कंडीशंस इसमें हम बताए थे, जब u y इक्वल टू 0 तो रेंज हमारा हो जाएगा v इंटू 2h/g, ठीक है। ये हमारा फार्मूला निकल गया। इसी पर हम आगे का इसका कंडीशंस देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला, हाँ, ये फार्मूला तभी निकलता है जब इसमें जो होता है, हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? फेंक रहे हैं। यहाँ पर P पर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं? थ्रोली फेंक रहे हैं विथ वेलोसिटी v, है ना, हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा? डाउनवर्ड, नीचे होगा ना। बॉडी, अब ठीक है, अगला टॉपिक एक क्लियर हो गया। अब बोलता है a body of mass 2m थ्रोन एट ए वेलोसिटी v/2। अब देखिए, ये रेंज जो होता है किस पर डिपेंड कर रहा है? h और g पर। बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है, बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं हो गया। ये जो रेंज है उस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है, तो इसको हम कैंसिल करते हैं। अब होता है थ्रोन एट ए वेलोसिटी, डबल कर देते हैं। मान लो नया रेंज, न्यू रेंज
आपको मिलता है जब वेलोसिटी कितना करते हैं v/2 कर देते हैं। वेलोसिटी को क्या करते हैं v/2 एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर एंड हाइट को क्या करते हैं h की जगह, यहाँ 2 तो ऐसे रहेगा, h की जगह हम क्या करते हैं 4h कर देते हैं। g तो कॉमन है। अब ये कंडीशन थी ये, ठीक है, ओल्ड कंडीशन थी। न्यू कंडीशन में क्या किया, मास को डबल किया, वेलोसिटी हाफ किया और हाइट को क्या किया 4 टाइम कर दिया। अब देखते हैं क्या निकलता है। v/2 तो 2 बाहर निकला बाई 1 और ये निकल गया हमारे पास 2h/g। ओ वाह, ये तो सेम आ गया, ये तो सेम आ गया। अब रेंज आपको कितना दिया था 100 मीटर, रेंज आपको दिया था 100 मीटर, ठीक, तो कितना आ गया सेम पुरानी रेंज के बराबर आ गया, ठीक। तो व्हाट विल बी द ग्राउंड एट डिस्टेंस, तो आपको यहाँ पर लिखना है 100 मीटर, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आया, ठीक। एक बार और बता दें, ए बॉडी ऑफ मास एंड थ्रोन हॉरिजॉन्टल विद द वेलोसिटी v फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट h टचेस द ग्राउंड एट डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। A body of mass 2m thrown at a velocity v/2 from the top of the tower, a height 4h will be touches the ground, distance कितना बोल रहा है, ठीक है। जब किसी बॉडी को हम किसी हाइट पर ले जाकर फेंकते हैं हॉरिजॉन्टल, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड आता है और ये ग्राउंड के फुट से, माने ये जो टावर के फुट से 100 मीटर दूरी पर गिरता है, तो इसकी वेलोसिटी, इसका हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन टाइम ऑफ फ्लाइट निकलता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के इस कंडीशन में जब क्या हो जाएगा वर्टिकल वेलोसिटी 0 होता है, तो इसको इस कंडीशन देंगे, हमको एक रिलेशनशिप मिल गया r इक्वल टू v/2h/g। अब नया कंडीशन बोलता है कि मास को हम डबल कर देते हैं, तो मास को डबल कर देने पर कोई डिपेंड नहीं पड़ता है, क्योंकि मास पर डिपेंड नहीं करता है ये। अब वेलोसिटी हाफ कर दिए और हाइट को 4h कर दिए, हम वैल्यू हम पुट कर दिए, तो नया जो रेंज आ गया हमारा पुराने रेंज के इक्वल आ गया था, जो कि 100 मीटर के बराबर है, ठीक। इसमें आपको तो पेंसिल और पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, डायरेक्ट ओरल ही सॉल्व होता है। तो ये था आज का क्वेश्चन, चलिए इसको उतार लीजिए। कितने क्वेश्चन हो गए, इसके बाद हम 8 क्वेश्चन और कराएंगे, तो 15 क्वेश्चन का टारगेट हमारा रहेगा, पूरा हो जाएगा। और जिसमें जो जो PYQs है उसको हम अपलोड कर देंगे आप लोग मेरे इंस्टाग्राम में, फेसबुक में जाकर इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए अगला क्वेश्चन तैयार रहिए।